चलिए, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। क्या? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। प्रीवियस क्लास में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म पढ़े थे, विभिन्न रूपों में रेखा का समीकरण। उस पर क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 10.2 का हम लोग कर चुके। ठीक है, तो चलिए, चैप्टर्स का नाम तो वही है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। ठीक है, क्या है ना? सरल रेखा। उसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन, हाँ, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ऑफ ए लाइन बोलिए या स्ट्रेट लाइन बोलिए, दोनों बात क्या है? एक ही है। हिंदी में दिया होगा रेखा का व्यापक समीकरण। जनरल को क्या लिखा है हिंदी में? देखो, हिंदी वाले बुक है, हाँ, दिया होगा रेखा का व्यापक समीकरण। याद करो, हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से, जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन का, चाहे वो पॉइंट स्लोप फॉर्म हो, 2 पॉइंट फॉर्म हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो, नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें रेखा का जो समीकरण आता था वो किस फॉर्म में आता था? एक्स वाई के रूप में, मतलब आता था लगभग 2x + 3y - 12 = 0, ऐसा कुछ आता था। तो लाइन का जनरल इक्वेशन वही है। देखिए, लाइन का जनरल इक्वेशन कहता क्या है, समझिए ध्यान से। कहता है क्या? द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में भाई? फॉर्म मतलब रूप हो गया। द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c बराबर कितना? 0। ax + by + c बराबर 0। वेयर, जहां की ABC क्या हो? ABC आर आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब समझते हैं? हाँ, माना गया कांस्टेंट। एंड, है ना, वेयर ABC आर आर्बिट्री कांस्टेंट एंड, है ना, एंड B एंड C, B मतलब A एंड B आर नॉट साइमल्टेनियस 0, है ना, एंड A एंड B आर नॉट साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, साइमल्टेशनली 0, एक साथ 0 नहीं, बारी बारी से 0 A और B हो सकता है ना, लेकिन एक साथ 0 नहीं। नॉट साइमल्टेशनली 0 इज कॉल्ड, वो कहलाएगा, समझिएगा, इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन। क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन, इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ ए क्या? लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, मतलब हिंदी में लिखते हैं, ये समझ गए? समझ गए ना? या लिख सकते हैं ax + by + c बराबर 0, है ना, जहां की ABC माना गया क्या हो? नियतांक हो। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब माना गया नियतांक हो, तथा है ना, A और B एक साथ, तथा A और B एक साथ शून्य ना हो, ये कंडीशन होगा। A और B एक साथ शून्य ना हो के रूप में कोई भी समीकरण को है ना, रेखा का क्या कहते हैं? व्यापक समीकरण कहते हैं। रेखा का व्यापक समीकरण कहते हैं। रेखा का व्यापक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, और यही आपको आता भी था। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे 2x + 3y - 12 बराबर क्या? 0। इसको हम लोग बोलेंगे ये लाइन का जनरल इक्वेशन है।
यहाँ पर देखो ए बी सी के जगह पर ए के जगह पर 2 है, बी के जगह पर 3 है, सी के जगह पर -12 है, बराबर क्या होगा 0। कोई दिक्कत है? एबीसीआरटी कांस्टेंट माना गया। दूसरा हम लोग कहते हैं x माइनस वाई बराबर 0, ये भी सही है। यहाँ पर c का मान 0 है, कोई दिक्कत नहीं, c 0 के बराबर हो सकता है। a और b भी हो सकता है, लेकिन a और b एक साथ नहीं 0 होगा। a और b दोनों अगर एक साथ 0 हो जाएगा फिर इक्वेशन खत्म हो जाएगा। ऐसा मान लीजिए हम लोग का कोई ऐसा भी लाइन हो जा सकता है 2x + 3 बराबर 0, ये भी हो। यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 0, b का मान 0 है। यहाँ पर a का मान 2 कहिएगा, b का मान 0, c का मान कितना है 3। कोई ऐसा भी हो सकता था, कोई ऐसा भी हो सकता था y - 4 बराबर 0, क्या y - 4 बराबर 0। मतलब इसमें देखो, इसमें तो a b c तीनों है, इसमें c 0 है, इसमें क्या है b 0 है, इसमें क्या है a 0। a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है। आपको क्या, आप किसी दिमाग में होगा सर a और c एक साथ 0 हो सकता है? हाँ हो सकता है, a और c हो सकता है एक साथ 0। मान ली 2x बराबर 0 लिखे तो वो क्या रेखा का जनरल इक्वेशन नहीं होगा? होगा। बात समझ लेना। तो इस रूप में ax + by + c बराबर 0, जहां की a b c आर्बिट्री कांस्टेंट है और a एंड b आर नॉट साइमल्टेनियस 0। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ वो 0 नहीं होगा के रूप में कोई भी समीकरण जो है वो रेखा का व्यापक समीकरण कहलाएगा, जनरल इक्वेशन कहलाएगा। लिखिए, जल्दी लिखिए। अब हम लोग जनरल इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? रिड्यूस करना मतलब है ना, जनरल इक्वेशन को हम लोग रिड्यूस करेंगे, तोड़ेंगे। किस रूप में भाई? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड। रिड्यूस टू जनरल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म। मिटा दें इसको, ध्यान दीजिए, मिटा दें। आप देखिए हमारा जो जनरल इक्वेशन लाइन का है उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको रिड्यूस करना सीखेंगे, फिर हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना सीखेंगे, और फिर किसमें? नॉर्मल फॉर्म में। 3 फॉर्म में हम लोग रिड्यूस करना सीखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म जानता है ना? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? y बराबर mx + c। उससे क्या होगा ना कि कोई भी लाइन का जनरल इक्वेशन दिया रहेगा, उससे डायरेक्ट उसका स्लोप और उसके इंटरसेप्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके स्लोप और उसके इंटरसेप्ट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए देखिए क्या है, रिडक्शन ऑफ जनरल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म। रिडक्शन मतलब रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग, है ना। रिडक्शन ऑफ जनरल फॉर्म, रिडक्शन ऑफ जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। मतलब जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग रिडक्शन करेंगे, तोड़ेंगे। तो यहां पर कह सकते हैं द जनरल इक्वेशन या द जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन क्या हम लोग पढ़े? ax + by + c बराबर 0, है ना। इज रिड्यूस्ड, इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड इन डिफरेंट, रिड्यूस्ड इन डिफरेंट या वेरियस कह सकते हैं। इन वेरियस, वेरियस मतलब अनेक हो गया, विभिन्न हो गया। वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म, वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म, वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग रिड्यूस्ड कर रहे हैं। सबसे पहला इसमें आता है ना
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सबसे पहला क्या आता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग पढ़े थे, है ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y बराबर mx प्लस सी पढ़े थे ना। अब देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो हम लोग जानते हैं सिंस द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन जो होता है, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, जनरल इक्वेशन लाइन का क्या होता है? ax प्लस कितना by प्लस सी बराबर कितना 0। इसको करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? y बराबर mx प्लस सी। आप सोचिए इसको अगर by बराबर करें तो माइनस ax और माइनस सी हो जाएगा। इसको अगर y बराबर करें तो माइनस a बटे b इंटू एक्स और कितना हो जाएगा? माइनस सी बटे कितना b। इसको और कीजिएगा तो y बराबर हो जाएगा माइनस a बटे b, सही है ना, माइनस a बटे b इंटू एक्स प्लस माइनस सी बटे कितना b। आ गया फॉर्म में। विच इज द फॉर्म ऑफ y बराबर mx प्लस सी। विच इज द फॉर्म, ये फॉर्म है, रूप है। विच इज द फॉर्म ऑफ y बराबर कितना mx प्लस कितना c। वेयर अगर कहिएगा वेयर जहां की m बराबर स्लोप मतलब m बराबर कितना है? माइनस a बटे कितना b एंड y इंटरसेप्ट ना जी, वो c क्या था? y इंटरसेप्ट c बराबर तो कितना आ जाएगा? माइनस c बटे b। इससे क्या होगा ना कि कोई लाइन के इक्वेशन को देखेंगे और उसे डायरेक्ट निकाल देंगे कि उसका स्लोप क्या होगा, उसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, उससे डायरेक्ट हम इसको निकाल सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे क्वेश्चन भी दिया है ना। तो मतलब ये ध्यान रखिएगा। देखिए आपके बुक का ही क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल 13 में, ऐसे सब करवा देते, चलिए साथ साथ करवा देते। एग्जाम्पल 13 आपके बुक का ही क्वेश्चन देखिए। कहता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 10 बराबर कितना 0। ये लाइन का इक्वेशन है। करा फाइंड, अब निकालना है फाइंड इट्स स्लोप, फाइंड इट्स क्या स्लोप। पहला में स्लोप निकालना है और दूसरा में निकालना है, अच्छा पहला में स्लोप निकालना, दूसरा में x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बोल रहा है ना। तो अभी तो y इंटरसेप्ट आप निकालना सिखाए नहीं, y इंटरसेप्ट निकालना, x तो इंटरसेप्ट निकालना सिखाए नहीं। तो थोड़ा सा अभी रहने दीजिए, क्वेश्चन अभी करवाएंगे, इसके बाद करवाएंगे। जस्ट रुकिए, पहले सभी फॉर्म में हम बता देते हैं कि कैसा किस फॉर्म में आएगा, है ना। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कर दिए ना, क्या आ गया? तोड़ सकते हैं ना, y बराबर माइनस a बटे b इंटू एक्स प्लस माइनस c बटे b। इसे पता चल गया स्लोप कोई पूछेगा लाइन का तो माइनस a बटे b, y इंटरसेप्ट माइनस c बटे b। दूसरा इसका होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा क्या होता है? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में याद कीजिए जनरल इक्वेशन क्या पढ़ेगा वही लिखेंगे। द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, लाइन का जनरल इक्वेशन क्या है बोलो? है ax प्लस कितना by प्लस c बराबर 0। तुम इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या पढ़ा है? x बटे a प्लस y बटे b बराबर कितना 1। अब 1 लाने के लिए इसको देखो हम लोग क्या करेंगे, ये तो मेरा ax रह गया, ये by बराबर हो गया माइनस सी से भागा दो तो ax बटे माइनस सी प्लस by बटे माइनस सी बराबर 1। क्या जाएगा मालूम है? x बटे माइनस सी बटे a प्लस y बटे माइनस सी बटे कितना b बराबर कितना 1। आ गया इंटरसेप्ट। विच इज द, हम लोग कह सकते हैं, है ना, विच इज द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में है? विच इज द फॉर्म, कौन सा फॉर्म में है भाई? विच इज द फॉर्म ऑफ
एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1, यही इंटरसेप्ट फॉर्मूला है। वेयर जहां की अगर कोई पूछेगा ए क्या होता था, एक्स इंटरसेप्ट ए बराबर कितना आ जाएगा, माइनस सी बटे ए। अगर कैपिटल लिखते तो कैपिटल लिखते, स्मॉल लिखे तो स्मॉल लिखे, नहीं समझे? अगर कैपिटल लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता। जैसे जनरल इक्वेशन हम लोग कैपिटल ए एक्स कैपिटल बी वाई कैपिटल सी लिखते ना तो और ज्यादा अच्छा रहता है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल लिखे तो स्मॉल ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बताओ, एंड वाई इंटरसेप्ट की बात करेगा, वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट स्मॉल बी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस सी बटे स्मॉल बी। कोई दिक्कत? जैसे यहाँ पर बी टैली कर रहा है इसलिए हम बोले थे कि कैपिटल लिखते तो और क्या रहता है, ज्यादा अच्छा रहता। खैर उससे कोई लेना देना नहीं। समझ में आया? तो इससे क्या हुआ, डायरेक्ट निकल जाएगा। कोई लाइन का इक्वेशन दे है तो एक्स इंटरसेप्ट क्या पर है, माइनस सी बटे, वाई इंटरसेप्ट क्या पर है, माइनस सी बटे बी। यहाँ भी वाई इंटरसेप्ट वही आया है, माइनस सी बटे कितना बी है। ऐसा थोड़ा क्या लगाएगा, लिखो ये दोनों को, लिखो क्वेश्चन करवाते हैं। ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर कैपिटल ए बी डिनोट किया है, तुम भी कैपिटल कर दोगे, कैपिटल से कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लो कैपिटल ए, यहाँ पर कैपिटल बी, क्या बोला, काटना क्या पड़ेगा, उसको कर दो ना, थोड़ा सा आप ही के लिए अच्छा रहेगा, नहीं समझे? कैपिटल अगर अभी यहाँ के बाद नहीं लिखे हो, ये तो सी में तो ए पता नहीं चलता उतना, तो कैपिटल यहाँ पर बी वाई हो जाएगा, कैपिटल यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऐसे कोई दिक्कत देखिए इसमें बहुत नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत इसमें दिक्कत है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपका फ्यूज ठीक है तो नहीं कीजिए, नहीं समझे? अब बच्चा कहेगा अरे यहाँ भी स्मॉल है यहाँ भी है, तो कंफ्यूज ना हो, बात वो है। और यहाँ पर कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि जो लिख दिए वो गलत लिखे। यहाँ पर खाली आ जाएगा कितना, कैपिटल ए बटे कैपिटल बी, तो आपको पढ़ने में और समझने में क्या हो गया, आसानी। आप कहेगा अरे वाई इंटरसेप्ट सी बराबर माइनस सी बटे बी, तो नहीं थोड़ा सा अजीब लग रहा है, माइनस सी बटे कितना हो जाएगा, कैपिटल बी। कर लीजिए कैपिटल, ज्यादा अच्छा रहेगा। हमको जनरल इक्वेशन ही आपको कैपिटल में पढ़ाना चाहिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जहां पर हमको दिक्कत बुझाता तो वही ना हम लोग सुधारते हैं भाई, क्या? चलिए अगर आप समझते तो वो भी छोड़ देंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। माइनस सी बटे कैपिटल ए हो जाएगा, ये माइनस सी बटे कैपिटल बी हो जाएगा। देखिए ये आसान हो जाएगा, माइनस सी बटे कैपिटल ए एक्स का कोफिशिएंट है, कैपिटल बी वाई का कोफिशिएंट है। लो कन्वर्ट कर दिए हम। अब क्वेश्चन करेंगे तो बनेगा, जब एक ही क्वेश्चन में दो गो था, हम ध्यान नहीं दिए थे। बस इसको याद रखना है कि कोई लाइन का स्लोप क्या होता है, माइनस ए बटे बी, एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी बटे ए, वाई इंटरसेप्ट माइनस सी बटे बी, हो गया। इतने तो याद रखना है। स्लोप क्या होता है, माइनस ए बटे बी। लिखा? जल्दी लिखो, इसमें क्वेश्चन करवा देते हैं पहले, कि तीसरा फॉर्म बता ही दे, उसके बाद क्वेश्चन करवा दें। बताइए देना, चलिए बता ही देते। एक नॉर्मल फॉर्म होता है, एक क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को तीन फॉर्म में हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। एक हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म, और तीसरा हो गया नॉर्मल फॉर्म। अब देखिए तीसरा देखिए नॉर्मल फॉर्म हमारा क्या कहता है। यार है नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन, लंब रूप बोलते थे ना, याद करो। द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है, द जनरल इक्वेशन
द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, क्या लाइन का जनरल इक्वेशन हम लोग पढ़े थे अभी, ए एक्स प्लस कितना बी वाई प्लस सी बराबर कितना 0। आपको लाना एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी, इस रूप में लाना है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए एक्स और माइनस बी वाई बराबर सी, क्योंकि पी होता था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, उधर तो निगेटिव होगा नहीं। अब हम लोग इसको स्क्वायर करके, मतलब इसका स्क्वायर, इसको हम लोग दोनों तरफ है ना डिवाइड बोथ साइड कितना से भाई, बोथ साइड बाई कितना से माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर के रूट से, मतलब कितना से बताओ, मतलब ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर से, बी गेट दोनों तरफ डिवाइड करो, क्या हो जाएगा बताओ, माइनस ए और बटे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, होगा भाई कि नहीं होगा, अरे होगा ना, माइनस बी बटे कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट होगा। अच्छा एक्स तो लिखवे ना किए, एक्स लिखना पड़ेगा ना, अरे डिवाइड किए हैं, नहीं समझ में आ रहा है, माइनस ए बटे इतना इंटू कितना एक्स और प्लस माइनस बी बटे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट इंटू कितना वाई, इंटू कितना वाई, देखो ऐसे लिख देते हैं इंटू वाई बराबर सी बटे कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, लिखा गया। ए गप तुम लोग करता है, यही दिक्कत, क्या ये कॉस अल्फा के फॉर्म में नहीं आया है, सोच के देखो थोड़ा सा है, एगो को अगर हम कॉस अल्फा मान लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक साइन अल्फा हो जाएगा, तो मान के देखो, नहीं विश्वास है तो एगो को हम कॉस अल्फा मान लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा साइन अल्फा, विच इज द फॉर्म ऑफ, यहां पर लिख सकते हैं विच इज द, यही फॉर्म हो गया, विच इज द फॉर्म ऑफ, ये फॉर्म है, विच इज द फॉर्म ऑफ क्या एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर कितना पी, बराबर कितना पी, है ना। हालांकि ये प्लस माइनस दोनों लेता है, ये प्लस माइनस क्या होता है दोनों होता है, ठीक है ना, प्लस माइनस यहाँ पे दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पी का मान प्लस माइनस दोनों आता है, अल्फा बराबर पी। अरे ऐसे भी देखो ना, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस माइनस दोनों लेगा, है ना, बराबर पी, वेयर जहां की हम लोग लिख सकते हैं, वेयर जहां की कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, कॉस अल्फा बराबर कितना माइनस ए बटे कितना, माइनस ए बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना रूट, है ना, कॉस अल्फा बराबर, अल्फा या ओमेगा था, अच्छा आपके बुक में ओमेगा था, हम बोले थे अल्फा या ओमेगा दोनों ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, चलिए तो वेयर जहां पर कॉस ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा माइनस ए अपॉन कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ठीक है, कॉस ओमेगा बराबर एंड हाँ साइन ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बटे कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट एंड पी बराबर, पी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता था, पी कितना हो जाएगा सी अपॉन कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, यही तो होगा, लिखो तीनों फॉर्म में निकल गया। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे।
हो गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको कहेगा सर पॉइंट स्लोप फॉर्म में रिड्यूस कीजिए, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में इसको हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। बेटा इसको देखिए क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूं, जो क्वेश्चन मैं लिख रहा था। एग्जाम्पल 13 है। एग्जाम्पल 13 में करा इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन का इक्वेशन दिया गया है। ऑफ ए लाइन इज यहां पर 3x प्लस 4y, 3x माइनस 4y, माइनस 4y प्लस 10 बराबर 0 है। फाइंड इट्स, आपको निकालना है, फाइंड इट्स निकालना है। पहला नंबर इसका करा स्लोप निकालना है, और दूसरा नंबर करा एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स ये निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट्स और वाई इंटरसेप्ट्स। क्लियर है? देखिए अब देखिए इतना चीज जानिएगा ना, तो इसको अब रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बिना रिड्यूस किए हुए, रिड्यूस करके तो हम लोग निकाले ही हैं क्या भाई, बिना रिड्यूस किए हुए हम इसको निकाल सकते हैं। ऐसे रिड्यूस करके भी निकालोगे तो वही हो जाएगा। यहां पर देखिए दिया हुआ है, यहां पर गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन का इक्वेशन जनरल इक्वेशन दिया हुआ है। नहीं भाई क्या है बाबू, 3x माइनस 4y प्लस 10 बराबर 0। ऐसे तो इसको रिड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं। यहां पर कहिएगा हेयर a का मान कितना है बताओ 3, b का मान -4 एंड c का मान कितना है 10। तो पहला कंडीशन में क्या कर रहा था, स्लोप। याद करो स्लोप m बराबर क्या पढ़े थे, -a/b, याद है, -a/b तो हो जाएगा -3/-4, तो ये कट जाएगा 3 कितना 4। दूसरा हम लोग पढ़े थे एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट को a से डिनोट किए थे, कितना -c/a, तो c का मान 10 है और a का मान 3 है, हो गया। तीसरा क्या, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट मतलब b क्या होता है, -c/, कितना b, -c/b मतलब -10, अभी का वैल्यू कितना है -4, ये जाएगा 5 कितना 2। नहीं हो गया, कोई दिक्कत? चलिए जल्दी खींचिए। देखिए यही फायदा मिला हमको, ऐसे रिड्यूस करके भी करते तो वही चीज आता। चलिए रिड्यूस करने बोलेगा जहां पे रिड्यूस भी करेंगे, जैसे एग्जांपल 14 में देखिए, एग्जांपल 14 करा रिड्यूस द इक्वेशन, इक्वेशन को रिड्यूस करना, रिड्यूस द इक्वेशन, कौन है इक्वेशन भाई, √3x है ना प्लस y माइनस 8 बराबर 0 इनटू नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है लंब रूप में।
फाइंड द वैल्यूज ऑफ, उसके बाद आपको निकालना है एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ किसका, पी एंड ओमेगा, पी और किसका, ओमेगा का। देखिए अगर सिर्फ वैल्यू निकालने की बात रहती तो हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते, नहीं कॉस ओमेगा साइन ओमेगा पढ़े है ना, लेकिन यहाँ कह रहा रिड्यूस करके निकालिए, कोई बात नहीं रिड्यूस कर देंगे। देखो यहाँ पर गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन का इक्वेशन है, क्या है बाबू, लाइन का इक्वेशन यहाँ पर है √3x प्लस वाई माइनस 8 बराबर कितना, 0। रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर देखिए √3x प्लस वाई बराबर 8 हो गया। हम लोग याद करो कैसे रिड्यूस किए थे, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर से भागा दिए थे। यहां भी वही काम करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड, कितना से करेंगे बाबू, ए स्क्वायर मतलब कितना, √3 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के रूट, ये आ जाएगा लगभग 2, बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड करें, बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग डिवाइड करते हैं, बी गेट डिवाइड करने पर हम लोग क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा √3/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू कितना y बराबर 8 कितना 2, 4 आ जाएगा, नहीं आ गया, ये √3/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू y बराबर कितना 4, नहीं आ गया, cos ओमेगा प्लस साइन, विच इज द फॉर्म ऑफ, हम लोग लिख सकते हैं विच इज द फॉर्म ऑफ कितना बाबू, x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा बराबर कितना p, फेयर अगर हम लोग चलें तो cos ओमेगा बराबर कितना √3/2, इसे भी ओमेगा का मान निकल जाएगा, साइन ओमेगा बराबर कितना 1/2 और p बराबर कितना 4, तो p का मान तो निकल ही गया। अब सोचो cos ओमेगा √3 है, √3/2 है, तो √3/2 कितना डिग्री के बराबर होता है 30 डिग्री, तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। इससे भी निकालोगे तो वही हो जाएगा, इससे भी निकालोगे, साइन ओमेगा बराबर साइन कितना 30 डिग्री, तो ओमेगा बराबर कितना 30 डिग्री, कोई दिक्कत। तो हम यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म अगर नहीं बताते रिड्यूस करना तो क्वेश्चन को बना नहीं पाता, डायरेक्ट करते अच्छा देखो cos ओमेगा इतना होता साइन, फार्मूला से निकालोगे वही आएगा, फार्मूला से भी निकालोगे तो वही आएगा। करो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है एग्जाम्पल 15 में करा फाइंड द एंगल, आपको एंगल निकालना, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, कौन लाइंस के बीच, बिटवीन द लाइंस, यहां दिया है कितना y माइनस √3x माइनस 5 बराबर 0 एंड दूसरा दिया है √3y, दूसरा दिया है कितना √3y और माइनस x प्लस 6 बराबर कितना 0, इसके बीच का लाइन का एंगल निकालना। देखो बनेगा ये क्वेश्चन, यहां पर गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइंस, दो लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है r, क्या लिखा हुआ है बोलो, ये y माइनस √3x माइनस 5 बराबर 0 एंड दूसरा क्या दिया है बोलो √3y, क्या दिया है √3y माइनस x प्लस 6 बराबर कितना 0, ये इसको मान लो लाइन ये L1 है, ये लाइन क्या है L2। अब दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है, दोनों लाइन के बीच का एंगल बताए थे, याद है किसी को, भूल गया,
दो लाइन के बीच का एंगल नहीं बताए थे, tan थीटा बराबर फॉर्मूला है क्या था, m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m2 इंटू m1 का मॉड। तो उसके लिए तो दोनों का स्लोप चाहिए, तो क्या पहला का स्लोप निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। स्लोप ऑफ लाइन L1, उसका स्लोप m1 मान लेते हैं, क्या पढ़े थे अभी, माइनस a बटे b। लेकिन यहां पर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि ऐसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको बदल भी सकता है, नहीं तो यहाँ पर a का मान क्या 1 है, 1 है, माइनस रूट 3 है। x के कोफिशिएंट को ना a कहते थे रे, अब y के कोफिशिएंट को b, तो माइनस a बटे b, तो माइनस माइनस रूट 3 माइनस a बटे b का मान 1, कितना आया, रूट 3 आएगा पहला का स्लोप। नहीं समझ में आया? एंड स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन L2 का स्लोप, L2 का मतलब हो जाएगा m2 कितना हो जाएगा, m2 कहां गया, यहाँ कितना है, माइनस 1 a बटे b का मान रूट 3, कितना आ जाएगा 1 बटे रूट 3 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं तुमको अगर वैसा लग रहा है तो यहाँ पर तू कन्वर्ट भी कर दो, देखो कन्वर्ट करेगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको इसे लिख सकता था, ये y बराबर लिख सकता था कितना, रूट 3x प्लस 5, यहां से y बराबर करता, y बराबर तो इधर जाता तो हो जाता 1 बटे रूट 3x और माइनस 6 बटे रूट 3 माइनस ये 6 जाता ना इधर माइनस में, आप फिर रूट बटे रूट 3, तो बटे रूट 3 होता तो कितना, 6 बटे रूट 3 हो जाता 2 रूट 3। अब तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है, y बराबर mx प्लस c का फॉर्म है जी, ये लाइन L1 हो गया, ये लाइन L2 हो गया, y बराबर mx प्लस, इसका स्लोप m रूट 3, इसका 1 है। अब स्लोप निकल गया तो मान लेते हैं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस कितना, L1 एंड L1 और L2 के बीच का लाइन है। तो इसलिए बताओ tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला पर है, हाँ m2 माइनस, चाहे m1 माइनस m2 भी दे सकते हो, उसका मॉडुलस होता है m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m2 इंटू m1 का मॉड, यही पढ़ा है ना, मान भर दो, ये हो जाएगा 1 बटे रूट 3 माइनस रूट 3 बटे 1 प्लस 1 बटे रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 का मॉड, रूट 3 गया नहीं, कितना आ जाएगा, गुना करके बताओ तो, हो जाएगा 1 माइनस 3 बटे रूट 3, मेन बटा कितना 2, सही है। क्या बचेगा सोचो, क्या बचेगा, tan थीटा बराबर बचेगा कितना, मेन बटा कौन है, ये है ना, ये बच जाएगा कितना 2 बटे कितना रूट 3 मल्टीप्लाई 2 से 2 गया, क्या बच गया 1 बटे रूट 3, 1 बटे रूट 3 tan में कितना डिग्री, 30 डिग्री के बराबर, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हालांकि दो गो होगा, एगो 30 होगा, दूसरा 150 होगा, एगो एक्यूट एंगल बनता है तो दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, क्योंकि मॉडुलस ने है जी, तो मॉड से प्लस माइनस दोनों निकलता है, और इसी को मॉडुलस अगर लगाएंगे तो मॉड से प्लस माइनस दोनों ने निकलेगा। ऐसे भी दो लाइन के बीच हमेशा दो कोण बनेगा, एगो एक्यूट एगो न्यून कोण बनेगा, तो दूसरा अधिक कोण, एगो 30 डिग्री बना, एगो क्या बना 30 डिग्री, एगो tan बराबर हम लोग लेंगे कितना 1 बाई रूट 3, एगो लेंगे माइनस 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 लेंगे तो tan 30 होगा, और माइनस 1 बाई रूट 3 लेंगे तो कितना होगा 150 डिग्री होगा। तो कोई दिक्कत हो गया ना, समझ गया ना, चलो लिख लो चलो, थीटा बराबर 30 डिग्री होगी। हेंस हम लोग लिख सकते हैं एंगल बिटवीन द लाइंस इज 30 डिग्री, और कितना 180 माइनस 30 150 डिग्री भी बनेगा। कंफ्यूजन हो नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है तो लो देखो हम अभी इसको सही कर देते हैं। लो ऐसे कर देते हैं हम लोग, tan थीटा बराबर कितना आया देखो,
कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। मॉड में आया 1/√3। अब यहाँ से दो वैल्यू है, यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस 1 बटे कितना √3। तो ये दो चीजें, एक हो गया tan थीटा बराबर कितना 1/√3 और दूसरा हो गया tan थीटा बराबर कितना -1 बटे कितना √3। इससे तुम लोग करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री हो जाएगा। तो इससे थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इधर करोगे तुम लोग तो tan थीटा माइनस हो जाएगा tan कितना 30 डिग्री। माइनस tan थीटा किस में हम लोग लिखते हैं tan 180 माइनस थीटा। tan कितना 180 माइनस थीटा tan थीटा होता है भाई। तो tan 180 माइनस थीटा tan थीटा, एंगल को घटा दोगे तो tan कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। मतलब थीटा का मान कितना 150 डिग्री। क्लियर, दोनों आएगा। हो गया। अब स्लोप डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन करेगा, देखो एग्जाम्पल 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है। So that two lines, so that two lines, so that two lines, कौन कौन लाइंस का इक्वेशन देखिए क्या है। यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 वेयर, जहां की लिखा है वेयर b1 b2 नॉट इक्वल टू 0 दिया है, कोई बात नहीं। वेयर जहां की b1 कॉमा b2 नॉट इक्वल टू 0 आर नंबर 1 में देखिए कहता पैरेलल होगा। पैरेलल होगा कब पैरेलल होगा, इफ पैरेलल होगा इफ यहाँ पर a1 बटे b1 बराबर a2 बटे कितना b2 होगा। और दूसरा में कहता परपेंडिकुलर होगा, मतलब दिखाना है कि पैरेलल होगा जब ये होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगा कब, जब इफ यहाँ पर a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू 0 के बराबर। बनाइए इस क्वेश्चन को। बन जाएगा। मिटा दें इसको। याद करो दो लाइन पैरेलल कब होता था, हाँ जब उसका स्लोप क्या होता था बराबर होता था।
दोनों लाइन का स्लोप निकाल सकते हो ना, निकालिए कीजिए। यहां पर गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइंस, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइंस, लाइंस का जो इक्वेशन है आर, क्या दिया हुआ है बताओ। यहां पर दे ए वन एक्स प्लस कितना बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0 है, क्लियर। एंड यहां पर है कितना ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर कितना 0। ये लाइन मान लेते हैं L1, ये लाइन कितना L2 मान लेते हैं। क्या स्लोप निकलेगा, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन L1, L1 का स्लोप M1 माइनस A1 बटे कितना हो जाएगा B1 माइनस A बटे B था जी। एंड स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन L2 की बात करेगा, क्या हो जाएगा M2 कितना हो जाएगा माइनस A2 बटे कितना B2। पहला कंडीशन में कह रहा है कि पैरेलल होगा, यहां पर पहला लिखेंगे बोथ लाइंस आर पैरेलल, बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा कब, जब इफ हम लोग पढ़े M1 बराबर M2, M1 का मान कितना है माइनस A1 बटे B1 माइनस A2 बटे B2, माइनस माइनस कैंसिल, इससे क्या आ जाएगा बताओ, इससे आ तो गया, यही तो लाना था, A1 बटे B1 बराबर A2 बटे B2, कंडीशन आ गया। दूसरा कंडीशन कहता है बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, कब लंबवत होगा, इफ बता, जब दोनों का प्रोडक्ट कितना बराबर है ना, इफ M1 इंटू M2 बराबर कितना होगा 0, M1 इंटू M2 बराबर 0, M1 का मान कितना है बोलो, M1 का मान कितना आया माइनस A1 बटे B1 मल्टीप्लाई माइनस A2 बटे B2, दोनों को गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए 0 नहीं, सॉरी -1 रे, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना -1, इससे करोगे तो कितना आ जाएगा सोच के देखो, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया नहीं, ये हो जाएगा A1 A2 बराबर B1 B2 माइनस B1 B2, यानी माइनस है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, इससे आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 बराबर कितना 0। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया, चलिए इंक लेकर आइए, हो गया। चलिए कुछ और मैं आपको करवाता हूं इसमें, मिटा दें इसको, अब देखिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन लिखते हैं, मतलब किसी दिए गए लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, और किसी दिए गए लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होता है, क्लियर। तो भरिए थोड़ा सा,
मिटा रहे इसको। अच्छा ये तो क्वेश्चन ही था नहीं। चलिए देखिए यहां पर हम लोग लिखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन है ना, विच इज पैरेलल टू ए गिवन लाइन, विच इज पैरेलल टू ए गिवन लाइन, किसी दिए गए लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन है ना, किसी दिए गए रेखा के समांतर रेखा का समीकरण। बहुत आसान है। देखो जैसे मैं कहता हूं ये कोई लाइन है जिसका इक्वेशन दिया गया है, इसका इक्वेशन मान लेते हैं है ax, कुछ भी इक्वेशन इसका मान सकते हो। देखो यहां पर इसका इक्वेशन मान लेते हैं कितना, ax प्लस कितना by प्लस c बराबर 0 है। कैपिटल ही मानो, कैपिटल से मानते आए हो। लाइन का जनरल इक्वेशन क्या हम लोग मान लेते हैं, इस लाइन का इक्वेशन कितना है, ax प्लस कितना by प्लस c बराबर 0। इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन अगर निकालना है कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होगा। चेंज क्या करेगा जानते हैं, कांस्टेंट। जस्ट इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन हम कर देंगे ax प्लस by प्लस लैम्डा बराबर 0। मतलब सीधे कह सकते हैं कि द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, उससे भी क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं आपको। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल, जो समानांतर है, पैरेलल मतलब विच इज पैरेलल टू ए गिवन लाइन, पैरेलल टू ए गिवन लाइन। कौन लाइन भाई, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इज क्या इक्वेशन होता है, तो ax प्लस by प्लस लैम्डा बराबर 0। वेयर जहां की लैम्डा क्या है, वेयर लैम्डा इज एनी कांस्टेंट, वेयर लैम्डा इज क्या बाबू, एनी कांस्टेंट। लैम्डा क्या है, कोई कांस्टेंट है, और इस लैम्डा के मान के लिए कुछ ना कुछ दिया रहेगा कि वो लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है या किसी के कोई पॉइंट से पास कर रहा है, किसी पल्लम में कुछ ना कुछ लैम्डा के वैल्यू को निकालने के लिए दे रहे हैं। बस सीधे समझिए इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन यही होता है। और दूसरा हम लोग लिखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर हो, विच इज परपेंडिकुलर, जो लंबवत हो, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, विच इज परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन, जो दिए गए लाइन के लंबवत, मतलब किसी दिए गए रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण। जैसे ये सब लिखने में आसानी होता है। जैसे मान लो ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस कितना by प्लस c बराबर 0। इसके लंबवत ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसका इक्वेशन अगर लिखने की बात आएगी तो हो जाएगा जानते क्या, bx माइनस a बाई प्लस लैम्डा बराबर 0। उल्टा थोड़ा सा, ताकि स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर आना चाहिए ना। इसका स्लोप होगा -a बटे b, इसका स्लोप क्या हो जाएगा b बटे, अरे -b बटे तो b बटे होगा ना, दोनों को गुना करेंगे तो -1 आएगा ना। तो यही होता है, याद रखिएगा। द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर, विच इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, विच इज परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन, टू ए गिवन लाइन। कौन लाइन का नाम क्या है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इज परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन है ना। अच्छा चलो स्मॉल लिख रहे हैं तो स्मॉल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लिखा जाता है यार, आदत है। कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख, कोई दिक्कत, आधा कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल ही लिखा है, चलिए अच्छी बात है ना। तो यहां पर सीधे हो जाएगा कितना, देखो यहां पर
यहां पर हो जाएगा कितना, bx माइनस ए बाई आप प्लस लेमडा बराबर 0। वेयर लेमडा इज क्या, एनी कांस्टेंट, यहां भी वेयर लेमडा इज एनी कांस्टेंट। अभी मैं एक क्वेश्चन तुमको दूंगा और दोनों तरीका से बना के दिखाऊंगा, जल्दी लिखो इसको। bx माइनस ए बाई प्लस लेमडा बराबर 0। ये है किसी रेखा के समानांतर रेखा का समीकरण, ये किसी रेखा के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत रेखा का समीकरण। हो गया। देखिए इस पर एक क्वेश्चन आपका है, एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन दोनों तरीका से बन सकता है। जैसे ये नहीं भी जानते तो भी बनाते, लेकिन अगर ये जान गए तो इससे बनाना और आसान हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव वर्ग के क्वेश्चन को बनाने में इससे बहुत सहूलियत होगी। चलिए देखिए एग्जाम्पल 17 क्या कह रहा है, गप मत करो, ध्यान दो। फाइंड द इक्वेशन, समझिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आपको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है, लंबवत है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन। कौन लाइन भाई, तो x माइनस 2y प्लस 3 बराबर कितना, 0। एंड पासिंग थ्रू, और पास कर रहा है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, किस पॉइंट से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 और -2, 1 और -2। देखिए अब इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं, एक जो कि फंडामेंटल मेथड हम लोग पढ़े थे बनाने का, उससे भी इसको हम बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम उससे नहीं बना सकते, लेकिन ये क्वेश्चन यहां पर दिया है तो हम लोग जो सेकंड में अभी जो हम मिटा रहे हैं इससे भी बना सकते हैं इसको। देखिए क्या है तरीका, क्या है समझिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, आपको ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना जो इस लाइन के परपेंडिकुलर, जो इस लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर। यहां पर पहले गिवन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, दिया गया लाइन का इक्वेशन क्या है बताओ, क्या है बाबू, x माइनस 2y प्लस 3 बराबर कितना, 0। इसका पहले स्लोप निकाल सकते हो, नहीं, एक इसको, इसका स्लोप निकाल, स्लोप ऑफ द लाइन जो होगा, स्लोप ऑफ द लाइन है ना, लाइन है ना, m बराबर या कुछ भी लिख सकता है, स्लोप ऑफ द लाइन कितना हो जाएगा, -a/b 1/2 होगा। क्लियर। यहां पर कहेंगे सिंस द रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड मतलब
आवश्यक जो निकालना है, रिक्वायर्ड लाइन इज द परपेंडिकुलर, इज द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, इज द परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, ये गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर है, सही है, गिवन लाइन। तो इसलिए स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन निकलेगा, नहीं निकलेगा, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड मतलब जिसका निकालना है, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन कितना निकल जाएगा, -1/1/2 मतलब -2। अब स्लोप निकल गया और रिक्वायर्ड लाइन पास कर रहा किससे, 1 और -2 से, इक्वेशन नहीं लिख देंगे, इसलिए इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड मतलब जो निकालना है, मैं बार बार टर्म को यूज कर रहा, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो पास कर रहा है किससे, नाम बोलो, हाँ पॉइंट का नाम क्या है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट का नाम क्या है 1 और -2, एंड हैविंग स्लोप, स्लोप कितना रख रहा है, एंड हैविंग स्लोप कितना -2, इज क्या लिखाएगा बोलो, y - by1 की जगह पर क्या है -2, स्लोप का मान -2, x -1 कितना हो जाएगा, y + 2 बराबर -2x + 2, सही है, इसको इधर ला सकता है, 2 ऐसे कैंसिल भी हो गया क्या, ये सीधे हो जाएगा 2x + y = 0। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक, या y = -2x आ गया, ये फंडामेंटल मेथड हुआ। दूसरा मेथड एक और था हमारे पास, अल्टरनेटिव मेथड, जो अभी हम लोग पढ़े। एक उपाय क्या था, सुन लो रे भाई, अल्टरनेटिव मेथड से हम लोग इसको बनाते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव वर्क को बनाने में आसान होगा। कहेगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है, हम लोग अभी पढ़े, यहां पर लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर, लाइन विच इज परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है, विच इज परपेंडिकुलर किसके, टू द लाइन, कौन लाइन, लाइन का नाम बोल, दिया हुआ है कितना, x - 2y + 3 = 0, इज क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर याद करो क्या लिखे थे, bx - ay, bx कितना है, b का मान -2, bx - ay माइनस a का मान 1, y आप प्लस लैम्डा बराबर 0 लिखाएगा, अभी ना पढ़े थे, अगर ax + by + c = 0 था तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हुआ था bx - ay, b के जगह पर की है -2 इंटू x - ay, a के जगह पर क्या है 1 इंटू बाई प्लस लैम्डा बराबर 0। अब इसमें किसका मान निकालना है, लैम्डा का, लैम्डा का मान निकालने के लिए दिया है कि वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, दिया है, यहां पर कह सकते हैं सिंस द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, किससे, नाम बोल, पासिंग, अरे पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट का नाम कितना है भाई, पॉइंट 1 - 2 अगर 1 - 2 से पास कर रहा तो ये लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x के जगह पर हम लोग 1 रखे और इसके जगह पर कितना -2 प्लस लैम्डा बराबर 0, इससे लैम्डा का वैल्यू निकलेगा -2 + 2 प्लस लैम्डा बराबर 0, लैम्डा का वैल्यू आ गया 0। इस लैम्डा का वैल्यू कहां रख दोगे, यहां रख दोगे, रख दोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन किस में 1, बी गेट क्या प्राप्त करेगा, लैम्डा का वैल्यू रखो -2x - y + 0 = 0, माइनस कॉमन ले लो तो 2x + y = 0, सेम आ गया। तो इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, दोनों मेथड, आप ही के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जानते कहां, ये कहां ज्यादा आसान होगा ऑब्जेक्टिव बनाने, कहेगा परपेंडिकुलर, डायरेक्ट ये देखेगा लैम्डा का वैल्यू, अच्छा लैम्डा का वैल्यू तुरंत पुट टिक आउट कर देंगे, जल्दी कीजिए।
चलो 2 और थ्योरी है, बता ही देते हैं, क्या खत्म ही हो जाएगा, क्वेश्चन बना करेगा, है ना। लिखो जल्दी, टाइम लगेगा। मजा आ रहा ना कोऑर्डिनेट पढ़ने में। इधर मिटाए। अब देखिए, अब 2 टॉपिक और थोड़ा सा बचा है, 2 क्या, एक ही टॉपिक है मानिए। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, किसी रेखा से किसी बिंदु की दूरी। और मैं अभी बता देता हूं, किसी रेखा से किसी बिंदु की दूरी का मतलब होता है लंबवत दूरी, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब वो होता क्या है, जरा उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में ड्राइव क्या है, ड्राइव तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम कोई जरूरी नहीं समझते हैं, है ना। बस फार्मूला को ऑपरेट करने के लिए आपको आना चाहिए, क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो ट्रायंगल का एरिया से निकल जाता है। मिटा दे रहे, लिखा तो नहीं है होगा। अच्छा चलो लिखो 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 लिखो, कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, कोई चीज में हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस रखना। लिखो, एक टॉपिक आपका है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। कहता ही है कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लंबवत दूरी होता है। इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस या इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहिए। अच्छा चलिए, इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन, जो कि खींचा जाता है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, ये परपेंडिकुलर या किसी पॉइंट का किसी रेखा से दूरी क्या होगा। किसी बिंदु की किसी रेखा से दूरी का मतलब हुआ कि लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। जैसे सुनो रे भाई, मान लो ये लाइन है, ध्यान दो, ये लाइन क्या कहेगा, इस बिंदु से दूरी निकालिए। ये बिंदु का है x1 और क्या y1, x1 y1 की जगह पर कुछ भी दिया रहेगा, कहेगा ये परपेंडिकुलर दूरी। अब कहेगा दूरी मतलब ये दूरी नहीं, ये भी तो रेखा से दूरी हो सकती है। तो लिखा है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, किसी पॉइंट का किसी लाइन से जो दूरी होता है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है, उस लंब की लंबाई होता है जो कि उस पॉइंट से रेखा पे डाला जाता है, खींचा जाता है। मान लो ये रेखा है, ये रेखा का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0।
और ये लंबवत दूरी PM निकालना है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो होता है दैट इज, अर्थात यहां पर लिख सकते हैं दैट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम द पॉइंट का नाम क्या है रे भाई, हाँ, फ्रॉम द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x1/1, x1/1 के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, टू द लाइन, कौन, लाइन का नाम क्या है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 ईच। देखो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PM क्या होता है, ये सीधे होता है ax1 प्लस b/1 प्लस c का मॉड, क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कभी निगेटिव नहीं होगा, a² प्लस b² का रूट, a² प्लस b² का रूट, यही लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है। जो लाइन का इक्वेशन दे रहेगा ना उसमें उस पॉइंट को रख दीजिएगा x और y के जगह पर, ax1 प्लस b/1 प्लस, यही कहता ओरिजिन से, कभी कभी पूछता है कहां से बाबू, ओरिजिन से बोलेगा तो x1/1 की जगह पर क्या रखेगा 0 तो क्या हो जाएगा c/, द लेंथ, यही सबसे ज्यादा यूज होगा, यही सबसे ज्यादा, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहां से भाई, फ्रॉम द ऑरिजिन, जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, ऑरिजिन मूल बिंदु 0 0 ओ टू द लाइन, कौन लाइन भाई, लाइन तो वही रहेगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 ईच। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑरिजिन से OM दिखा देते हैं, ये दोनों तो 0, अरे इसी इक्वेशन में भरो ना x1/1 के जगह पर 0, तो c का मॉड बटे a² प्लस b² का रूट, कोई दिक्कत, ये लेकिन कहां से है, ओरिजिन से। मान लो ये रेखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और ये ऑरिजिन मूल बिंदु मतलब 0 0 से इस पे लंब डाला है OM। और दूसरा होता है, लिख जल्दी, एक होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, उसको भी निकालेंगे। दो समांतर रेखाओं के बीच की यहां पर हेडिंग लगाइएगा डिस्टेंस बिटवीन, BW मतलब बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। देखिए जैसे मान लिया जाए ये दो गो समानांतर रेखा है, देखने में लग रहा है ना पैरेलल, तो दोनों का सिर्फ क्या अलग रहेगा इक्वेशन में, कांस्टेंट। मान लेते हैं ये रेखा L1 है, ये L2 है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0 होगा भाई, प्लस c2 बराबर 0। तो देखिए यहां पे कहता है डिस्टेंस बिटवीन, होता क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस,
टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस। कौन कौन पैरेलल लाइंस? पहला है कितना, ax प्लस बी वाई प्लस c1 बराबर 0 एंड दूसरा क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस c2 बराबर 0 इच। इस डिस्टेंस को d देते हैं, कुछ नहीं होगा। देखो इसमें से इसको घटा दो, c2 माइनस c1 चाहे c1 माइनस c2, दोनों बात एक ही होगा क्योंकि मॉड होता है। आप बटे कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। यही होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल। कहिए काहे सर ऐसा काहे होता है? सुनो सुनो, काहे ऐसा होता है बता देते। मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ है, तो यहां से यहां की दूरी निकाल लोगे, यहां से यहां की दूरी निकाल लोगे, दोनों को घटा दोगे, घटाओगे तो यही आएगा, नहीं आएगा? यही आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि इसमें भी होगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस c2 बराबर 0, c2 का मॉड, ये होगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस c1 का मॉड। दोनों घटेगा तो दोनों घट जाएगा ना, क्योंकि सेम है। समझ में आ गया? यही स्लोप फॉर्म में अगर दिया रहेगा, किस फॉर्म में, y बराबर m1 y बराबर mx प्लस c1, अगर ऐसा रहेगा, नोट करके लिख देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, कभी कभी ऐसा भी इक्वेशन रहता है, y बराबर mx प्लस c1 एंड y बराबर कितना, mx प्लस c2 इच। यहां पर डिस्टेंस ये भी होगा, ये भी वही होगा, c2 माइनस c1 का मॉड, खाली हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर का रूट, 1 प्लस m स्क्वायर का रूट। अरे बतिया एक के है भाई, एकरे में तू भागा दे देना कितना से। चलो क्या होता था, माइनस a बटे बी माइनस a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस 1 रह गया, 1 प्लस m स्क्वायर का क्या होता है, रूट। चलिए आज की सेवा समाप्त यहीं पर करें। एग्जाम्पल है दूगो, बना लीजिएगा, अब बन जाएगा हमको लगता है। अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3 माइनस 5 से इस लाइन पर, नहीं निकल जाएगा? बना दे क्या? नहीं बना लीजिएगा, ट्राई क्या, बन जाएगा। लो भाई कहता है बताइए दीजिए, हम बताइए देते हैं, बिना बतैले इसको संतुष्टि नहीं मिलेगा। चलो भाई तुरंत हम बता देते, फॉर्मूला को अप्लाई करने सिखा देते बुतरू को। ये अब एक्सरसाइज 10.3 बना के लाना है आपको, होमवर्क में रहेगा। अब पूरा मिसलेनियस भी रहेगा। हाँ तो बनेगा नहीं, पूरा 2 दिन छुट्टी रहेगा रे, सरस्वती पूजा का, संडे का। आपको मंडे से क्लास होगी मेरा, तो क्या दिक्कत है, बनाइएगा। अरे 50 को क्वेश्चन रहेगा, क्या कीजिएगा, पढ़िएगा, सरस्वती माता खुश हो जाएगी, पूजा करे थोड़ा खुश होगी। करा फाइंड द डिस्टेंस, देखो रे, करा फाइंड द डिस्टेंस, 18 नंबर है ना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, कौन पॉइंट से, पॉइंट का नाम दे ले, ऑफ द पॉइंट 3 माइनस 5 फ्रॉम द लाइन, कौन लाइन है, 3x माइनस 4y माइनस 26 बराबर 0 की, नहीं लिख लेगा। हम लोग क्या पर है, pm बराबर क्या पर है, ax1 प्लस by1 प्लस c है ना रे, का मॉड बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। लगाओ फार्मूला में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधे 3, x1 के जगह पर की भरिए 3, यही ना x1 है, माइनस 4, by1 के जगह पर माइनस 5 प्लस नहीं माइनस 26, सी के जगह पर जैसे रहने दो, का मॉड बटे a स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर का रूट, कितना हो जाएगा बोलो, ये 9 हो गया, प्लस 20 हो गया, माइनस 26 बटे 5, सही है। कितना हो जाएगा, ये ऊपर में मोड था, ऐसा नहीं लेगा तो मोड कोई दिक्कत नहीं, 29 में से 26 3 ना, 3 बटे 5 नहीं निकल गया। एक और क्वेश्चन दे, एक और है एग्जाम्पल 19 पर पैरेलल डिस्टेंस। जब बोलबे किया तो हम लिख देते, हमको क्या लगेगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस, फार्मूला लगावे नहीं आएगा ये सबको, जबकि बता दिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, बिटवीन द पैरेलल
लाइन्स। कौन पैरेलल लाइन्स भाई? लाइन्स दिया हुआ एक है 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर कितना 0, एंड दूसरा देखो है 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0। बताओ, देखो दोनों का ए और बी सेम है, ये पैरेलल लाइन का क्या है? पहचान है। ए और बी सेम है कि नहीं? ये पैरेलल लाइन का क्या है? पहचान है। हाँ, खाली कांस्टेंट टर्म अलग अलग है। बताओ डी बराबर क्या फॉर्मूला पर हो? C2 माइनस C1 बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, यही ना। C2 कितना है 5 माइनस 7 का मॉड बटे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 के स्क्वायर का रूट, कितना हो जाएगा 2 बटे 5। ये सब में देरी लगते कुछ हो। क्लियर? तो एक्सरसाइज होमवर्क रह गया HW, कितना एक्सरसाइज है रे? 10.3 है ना, NCERT, ये बना के आइएगा। एंड मिसलेनियस, सही बोला, एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस मिसलेनियस पूरा बना के आइएगा। हाँ, कॉपी चेक किया जाएगा। लीजिए पूरा बना लीजिएगा। हाँ, सरस्वती पूजा के बाद से ऑफलाइन अभी भी चालू है। क्या बात कर रहा, तुम अभी चालू नहीं हो ऑफलाइन? क्या यहीं पर करें स्टॉप हम?